हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ करा रहा हूँ। उसी सीरीज़ के मैंने 5 पार्ट आप लोगों को करा दिया। जिन्होंने भी वो 5 पार्ट नहीं देखे हों वो जाकर देख लें। आज मैं उसी सीरीज़ का छठा पार्ट करा रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। तो इसमें पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है एनी बेसेंट, थर्ड है आसफ अली और चौथा ऑप्शन जो है वो है कस्तूरबा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो आपका होना आसफ अली। ये यही भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ आप लोगों का 8 अगस्त 1942 में। ये बात आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अरुण आसिफ अली को इनकी बहादुरी के लिए इसी आंदोलन में हीरोइन ऑफ 1942 या ग्रांड ओल्ड लेडी के का खिताब इनको दिया गया। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है आगरा किसने स्थापित किया, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है वो आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को स्थापित किया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगरा में ही आपका ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने जो ये शुरुआत की वो की आपकी 1773 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों। तो ये इसका आंसर है आपका मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम डैश वर्ष में लागू हुआ, 2011, 2012, 2013 या 2010। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2013 में। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, भीमसेन, फजल अली, रमेश चंद्र या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फजल अली। ये जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है ये आंध्र प्रदेश के निर्माण के समय हुई। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाई, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस या अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रॉबर्ट माल्थस। बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं, लगातार बाष्पीकरण के कारण, जल की सान्यता के कारण, वायु में घर्षण के कारण या वायु के पृष्ठ तनाव के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जल के पृष्ठ तनाव के कारण। गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, जूल किलोग्राम में, जूल ग्राम में, डिग्री सेल्सियस में, किलोग्राम सेंटीमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जूल किलोग्राम में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक
वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश, एमपी। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ ट्रेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भूमिका श्रेष्ठ, कोमल त्यागी, भूमिका सचदेवा या श्रेया अग्रवाल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका भूमिका श्रेष्ठ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? यूपीआई 132 पे, यूपीआई 999 पे, यूपीआई 123 पे या यूपीआई 332 पे? इसका जो राइट आंसर है वो आपका यूपीआई 123 पे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 12 अप्रैल, 3 मई या फिर 21 जुलाई? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 15 जुलाई। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि दिवस से क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप चाहे किसी भी शिफ्ट में क्यों ना आपका एग्जाम हो, दिवस से और आपका विटामिन वाले पोर्शन से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक जो आपका पूछा जाता है कि फलों में ये खट्टापन किस लिए होता है, तो उन अम्लों के भी आपको नाम याद रखने चाहिए। ब्रिक्स का अर्थ है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ब्राज़ील, रूस, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, या फिर ब्राज़ील, रूस, इटली, चीन, दक्षिण अफ्रीका? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वन। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये आपका साउथ अफ्रीका, सी से आपका चीन हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया आपका। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ है इंटरफेस फॉर मनी, भारत इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र, भारत इंटरफेस मोबाइल मनी, भीम इंटरनेट फॉर मनी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वन, भारत इंटरफेस फॉर मनी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानकीकृत संस्था नहीं है? iOS, ISI, IEEE और ANSI? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ISI। ए नेशनल इन मेकिंग के लेखक कौन है? या दो बार सुरेंद्र लिख गया है, एक बार आप मिटा लीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1953? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1951। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर या 22 सितंबर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 11 मई। मैं कह रहा हूँ बार बार कि दिवस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग ये लोग दिवस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना पक्का करके जाइएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से लेकर 1316 तक,
1286 से लेकर 1316 तक, या 1303 से लेकर 1334 तक, या 1410 से लेकर 1437 तक। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1296 से लेके 1316 तक। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, या फिर बाबर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अकबर। देसी रियासत में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? सवर्ण प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन, या प्रजामंडल आंदोलन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रजामंडल आंदोलन। सामान्य अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ से शुरू हुआ? बरदौली, चंपारण, डांडी, या मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डांडी। डांडी में ही नमक तोड़ो आंदोलन हुआ। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, या सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तमिलनाडु, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, या रेतीली और दोमट मिट्टी दोनों। ये आपके यहाँ रेतीली है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दोमट मिट्टी, दोमट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, या नर्मदा। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका नर्मदा। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? 1947, 1951, या फिर 1969, या फिर 1980। इसका जो राइट आंसर है वो 1969। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वें से, या फिर 40 में, 42 में, या 52वें। तो ये जो शब्द जोड़े गए आपके वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्य को सौंपी गई स्थानीय सरकार के लिए प्रबंध करती है? अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7, या अनुसूची 10। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनुसूची 11।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर मोजली? तो इसका जो राइट आंसर है वो चैडविक। ये जो आपको याद होता है वो ईंट पर नाच से याद किया जाता है। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टा से मतलब थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन आपका ये चैडविक। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की? चीन, पाकिस्तान, भारत या भूटान? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सौरव गांगुली। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? 1954, 1955, 1883 या 1888? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1955। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 5, 7, 4 या फिर 6? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई वो आपकी हुई 1901 में, और ये जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। और जो ये दिए जाते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला होता है जिसमें शांति, अब दूसरा है आपका साहित्य, तीसरा है आपका भौतिकी, चौथा है आपका रसायन, चौथा आपका रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला आपका दिया जाता है वो दिया जाता है आपका शांति के क्षेत्र में, दूसरा जो दिया जाता है वो साहित्य, तीसरा जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है भौतिकी, चौथा जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका रसायन के क्षेत्र में, और पांचवा जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, और लास्ट जो दिया जाता है वो आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृजेश्वर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका विष्णुगुप्त, और इन्हीं के ही जो शिष्य थे उनका नाम था राधागुप्त। याद रखिएगा ये बात भी आप। ये अशोक के विषय में पूछा जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो इसका जो आंसर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। महाकाव्य कमला किसके द्वारा लिखा गया था? मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरतचंद्र या बटुकेश्वर दत्त? इसका जो राइट आंसर है वो बी.डी. सावरकर। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं असम में, मेघालय में, सिक्किम में या फिर नागालैंड में? इसका जो राइट आंसर है वो आपका मेघालय।
दोस्तों ये समाप्त हुई आपका। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।